Hello everyone, welcome back to another video from Learn English with शिवांगी। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्टिकल का यूज़ करना। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आर्टिकल का यूज़ किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिकल का यूज़ बेसिक क्लास से लेकर कॉम्पिटिशनल एरिया तक के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो आर्टिकल का यूज़ बेसिक क्लास में कॉमनली किया जाता है, मीन्स इसमें हम सिर्फ बेसिक रूल बताते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशनल एरिया में ये हाई स्टैंडर्ड के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिशनल एरिया का कोई नाम नहीं दिया गया है। वैसे तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं ये उनमें यूज़ किया जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों। हम इसमें सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। फ्रेंड्स, आर्टिकल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। द नंबर 1 इज़ गिवन टू यू ए एंड द नंबर 2 इज़ गिवन टू यू एन एंड द नंबर 3 इज़ गिवन टू यू द। तो आज हम बात करने वाले हैं ए और एन के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे तो ए और एन का यूज़ दोनों का ही एक वचन के लिए किया जाता है, सिंगुलर के लिए किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इसमें बताऊंगी कि तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एन की। एन हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन के लिए। फ्रेंड्स, एक वचन के नाउन से पहले एन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की। तो फ्रेंड्स, हमारे 5 वॉवेल होते हैं। डू यू नो वो कौन कौन से वॉवेल होते हैं? मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन से वॉवेल होते हैं। हमारे वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हमारे 5 वॉवेल होते हैं। तो हमारे वॉवेल से पहले एन का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है। और वो कंडीशन क्या दी गई है? वो कंडीशन ये दी गई है कि उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ होना चाहिए। और हमारी हिंदी मात्राएं कौन कौन सी हैं? हमारी हिंदी मात्राएं हैं, कौन कौन सी मात्राएं होती हैं हमारी हिंदी की? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग। ये हमारी हिंदी मात्राएं होती हैं। कहने का मीनिंग ये है कि हमारा एन का यूज़ रूल नंबर 1 में हमें बताया गया है। एन का यूज़ हमारा वॉवेल से पहले किया जाता है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है एलिफेंट, ELEPHANT। अब हम इसे हिंदी में लिखेंगे एलिफेंट। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि हमारा ई वॉवेल दिया हुआ है। हम ई को अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ई हमारा वॉवेल है, इसलिए हमने ई को अंडरलाइन किया। और हम देखेंगे कि क्या हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो हाँ, इसमें हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ए हमारा मात्रा है इसलिए हमने ए को अंडरलाइन किया। तो हमारी दोनों ही कंडीशन एलिफेंट में अप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए हम एलिफेंट से पहले एन का यूज़ करेंगे। तो एन, एलिफेंट, ELEPHANT। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है ऑरेंज, ORANGE। अब हम इसे हिंदी में लिखेंगे ऑरेंज।
इसमें हम देखेंगे कि क्या ओ हमारा वॉवल है, तो हाँ ओ हमारा वॉवल दिया हुआ है, हम ओ को अंडरलाइन करेंगे। और हिंदी मात्रा से प्रारंभ है, क्योंकि ओ हमारा हिंदी मात्रा है, तो हिंदी मात्रा से प्रारंभ है, इसलिए हम इसमें एन ऑरेंज का यूज करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारी दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। ओ भी वॉबल दिया हुआ है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन ओ भी दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें एन का यूज करेंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन टू यू, एग। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि क्या हमारा वॉवल दिया हुआ है, तो ई हमारा वॉवल है, इसलिए हम ई को अंडरलाइन करेंगे। और हम देखेंगे कि क्या इसमें हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ हो रहा है, तो हाँ हम देखेंगे हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इसमें भी एन का यूज करेंगे, एन, एग। The next fourth one example is given to you, umbrella, UMBRELLA, umbrella। अब हम इसे हिंदी में लिखेंगे, umbrella। इसमें हम देखेंगे कि यू हमारा वॉवल दिया हुआ है और अम्ब्रेला हमारा हिंदी मात्रा से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इसमें एन का यूज करेंगे अम्ब्रेला से पहले, तो हमारा बनेगा एन अम्ब्रेला। फ्रेंड्स, हमने सभी एग्जाम्पल में देखा कि हमारी, जैसा कि फर्स्ट रूल में बताया गया है कि हमारा वॉवल से पहले एन का यूज होता है, तो हमने देखा कि हमारा हर वर्ड में वॉवल दिया हुआ है, हर नाउन में वॉवल दिया हुआ है, तो इसलिए हमने नाउन से पहले वॉवल का यूज़ किया और हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी मात्रा से स्टार्ट हो रहा है। तो हम चारों एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमारी दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एन के रूल नंबर 2 की। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी जब एच की साउंड साइलेंट होती है वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। तो जब एच की साउंड साइलेंट हो, जब एच की साउंड साइलेंट होती है तब हम एन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है नंबर 1 एग्जाम्पल, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। इसमें हम देखेंगे कि एच की साउंड साइलेंट है, हम इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट का मीन्स होता है ईमानदार, हम इसे हॉनेस्ट तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए हम देखेंगे एच की साउंड साइलेंट है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए दोनों में ही हम देखेंगे कि दोनों कंडीशन अप्लाई है इसमें। तो हम यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले एन का यूज़ करेंगे, एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल इज गिवन टू यू, ऑटल। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि हमारी एच की साउंड साइलेंट है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे हमारा एन का यूज़ होगा, एन ऑटल। फ्रेंड्स, ऑटल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में इसे होटल बोला जाता है, ऑटल नहीं बोला जाता। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू इंडिया हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे होटल से पहले, लेकिन इफ़ वी आर आउट ऑफ इंडिया तो हम यहाँ पे ऑटल से पहले एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडिया के बाहर
होटल को आटल बोला जाता है, होटल नहीं बोला जाता। बट अगर हम इंडिया में हैं तो हम होटल से पहले ए का यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन टू यू आर, HOUR। फ्रेंड्स, आवर का मतलब होता है घंटा। मीन्स हम यहाँ पे भी हम देखेंगे कि एच की साउंड साइलेंट है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हमने देखा कि इसमें भी दोनों ही कंडीशन अप्लाई की गई हैं। तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, एन आवर। फ्रेंड्स, हम आवर बोलते हैं, हावर तो बोलते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे एच की साउंड भी साइलेंट है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल इज गिवन टू यू HOSPITAL। फ्रेंड्स, हम इसे क्या पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिया हॉस्पिटल, बट आउट ऑफ इंडिया we will read it hospital। So friends, हम इसे हॉस्पिटल पढ़ेंगे आउट ऑफ इंडिया, दैट्स वाई we will use an before हॉस्पिटल। अगर हम इंडिया से बाहर इसे हॉस्पिटल पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया इसे हॉस्पिटल नहीं बोला जाता, इसे हॉस्पिटल बोला जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिशनल लेवल में बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे आपको सेंटेंस रख दिया और ब्लैंक दे दिया बीच में, तो साइड में लिखा कि ये जो हमारी कंडीशन अप्लाई हुई है और आगे स्टेट का नाम दे दिया या अदर कंट्री का नाम दे दिया कि ये जो इवेंट हुआ ये उस कंट्री में हुआ, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे सोचते हैं कि ये तो हॉस्पिटल पढ़ा जाएगा। जब हम इसे हॉस्पिटल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जब हम रूल को पढ़ रहे हैं और रूल में हमारे ये लिखा है कि जहाँ पे एच की ध्वनि साइलेंट ना हो तो वहाँ पे तो ए का यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले ए का यूज़ कर जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस हमें ये देखना होता है कॉम्पिटिशनल एरिया में, कॉम्पिटिशनल एग्जाम में, कि साइंस कहाँ कह रहा है ये जो इवेंट हुआ वो हमारा इंडिया में हुआ या आउट ऑफ इंडिया हुआ। अगर वो इवेंट हमारा आउट ऑफ इंडिया हुआ है तो वहाँ पे हमेशा हॉस्पिटल को हॉस्पिटल पढ़ा जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि हॉस्पिटल में एच की साउंड साइलेंट है और हिंदी मात्रा से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हॉस्पिटल से पहले एन का यूज़ आएगा। फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 में हम देखेंगे कि हम शॉर्ट फॉर्म से पहले एन का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन इसमें भी कंडीशन दी गई है, इसमें भी सेम कंडीशन ये दी गई है कि उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है एम में, हिंदी में हम इसे लिखेंगे एम ए। तो इसमें हमने देखा कि एम में हमारी शॉर्ट फॉर्म है और मात्रा से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि ए इसमें दिया हुआ है और ये हमारी मात्रा में है, तो इसलिए हम एम में से पहले एन का यूज़ करेंगे, एन एम में। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन टू यू MLA। MLA में हम देखेंगे कि क्या हमारी दोनों कंडीशन अप्लाई हैं। तो फ्रेंड्स, MLA एक शॉर्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी अप्लाई होती है। सेकंड, हमने देखा कि क्या ये हिंदी मात्रा से प्रारंभ है, तो ये हमारी हिंदी मात्रा से प्रारंभ है, तो इसलिए हम MLA से पहले भी एन का यूज़ करेंगे, एन MLA। फ्रेंड्स, दोनों ही एग्जाम्पल में हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से पहले एन का यूज़ किया गया है और दोनों में ही हिंदी मात्रा का प्रारंभ दिया हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है
BA, तो हम इसके आगे लिखेंगे BA। इसमें हम देखेंगे कि हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, शॉर्ट फॉर्म हमारी दी हुई है BA, बट हम इसमें देखेंगे कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन में हमारी मात्रा से प्रारंभ नहीं है, क्योंकि B हमारी कोई मात्रा नहीं है। तो इसमें हमारा फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई हो रही है, बट सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ नहीं हो रहा है, इसलिए हम BA से पहले A का यूज़ करेंगे। तो A BA। फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा कि हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसलिए हम BA से पहले A का यूज़ करेंगे। इसमें हमने देखा कि हमारी दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, शॉर्ट फॉर्म है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ है, तो इसलिए हम यहाँ पे MLA से पहले हमने N का यूज़ किया। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको N के रूल ये बता दिए हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ A के यूज़ की। A का यूज़ भी हमारे सिंगुलर के लिए होता है। फ्रेंड्स, ऊपर लिखे नियमों को छोड़कर सभी जगह सिंगुलर के लिए A का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में 26 लेटर होते हैं, तो जितने भी हमारे उसमें वोवेल होते हैं उन्हें छोड़कर सब जगह A का यूज़ किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं A, E, I, O, U। अल्फ़ाबेटिकल में हमारे 26 लेटर होते हैं, उन 26 में से ये 5 वोवेल को छोड़कर सभी जगह A का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि B, C, D, E को हम छोड़ देंगे क्योंकि E हमारा वोवेल है। F, I को छोड़ देंगे। J, K, L, M, N, O को छोड़ेंगे। P, Q, R। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हैं उसमें सभी के लिए A का यूज़ करेंगे। जैसे A बॉल, A कैट, A डॉग, A फैन, A जग, A काइट, A लॉयन, A मैंगो, A नेस्ट, A पियोन, A क्वीन, A रैट। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने वोवेल को छोड़कर सभी जगह A का यूज़ किया। तो हमारे जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं उसमें हम A का यूज़ करेंगे वोवेल को छोड़कर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की A के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं A की रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है? रूल नंबर 2 में हम पढ़ेंगे जहाँ पर H की साउंड साइलेंट ना हो वहाँ पर हम A का यूज़ करते हैं। जैसे कि N में तो हमने पढ़ा था जहाँ पर H की साउंड साइलेंट होती है वहाँ पर हम N का यूज़ करते हैं। उसमें कंडीशन भी अप्लाई थी कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ होना चाहिए। इसमें हम पढ़ेंगे कि जहाँ पर H की ध्वनि साइलेंट ना हो, H की साउंड साइलेंट ना हो। एग्जाम्पल में हम देखेंगे
एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है हैन, हिंदी में हम लिखेंगे हैन। इसमें हम देख रहे हैं एच की साउंड साइलेंट नहीं है, हैन आ रहा है, तो इसीलिए हम हैन से पहले ए का यूज़ करेंगे, ए हैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है हॉर्स, HORSE हॉर्स, हम हिंदी में इसे लिखेंगे हॉर्स। इसमें एच की साउंड साइलेंट नहीं है, एच की साउंड यहाँ पे साइलेंट नहीं है, इसलिए हम हॉर्स से पहले ए का यूज़ करेंगे, ए हॉर्स। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन टू यू होटल। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था एन के यूज़ में कि अगर हम होटल को अटल पढ़ेंगे तब हम अटल से पहले एन का यूज़ करेंगे। मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी कि अगर हम आउट ऑफ इंडिया हैं तो हम होटल से पहले एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम होटल को अटल पढ़ेंगे, क्योंकि अदर कंट्री में इसे अटल पढ़ा जाता है। यहाँ पे एच की साउंड भी साइलेंट है और हिंदी मात्रा से प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे होटल पढ़ेंगे, तो होटल से पहले हम ए का यूज़ करेंगे, तो हमारा होगा ए होटल। द नेक्स्ट वन इज गिवन टू यू हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। इसमें हम देखेंगे कि हमारी एच की साउंड साइलेंट नहीं है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से भी शुरू नहीं है, तो हम इसमें हॉस्पिटल से पहले ए का यूज़ करेंगे, तो हमारा बनेगा ए हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो नाउन होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कंडीशन दे रखी होती है कि जो होटल का यूज़ किया हुआ है वो किस जगह के नाम से पहले किया गया है, वो इन इंडिया किया गया है या आउट ऑफ इंडिया किया गया है। अगर वो आउट ऑफ इंडिया किया गया है तो हम अटल से पहले एन का यूज़ करेंगे, और अगर वो इन इंडिया दिया गया है तो हम होटल से पहले ए का यूज़ करेंगे। सेम कंडीशन अप्लाई विद हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल इंडिया के अंदर वो यूज़ दिखा रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे, और अगर वो आउट ऑफ इंडिया यूज़ दिखा रहा है, मीन्स किसी कंट्री के अंदर यूज़ दिखा रहा है, तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे हॉस्पिटल से पहले। फ्रेंड्स, ये था ए का रूल नंबर 2। अब हम बात करेंगे ए के रूल नंबर 3 के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि हमारे रूल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, वॉवेल्स AEIOU तो हमारा दिया हुआ है, लेकिन हिंदी मात्रा प्रोनाउंसिएशन से शुरू नहीं है। जो हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मात्रा से शुरू नहीं है, तो उसमें हमारा आर्टिकल ए का यूज़ होगा। रूल नंबर 3 का ये हमारा रूल है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ है यूनियन, UNION यूनियन। इसमें हमने देखा कि हमारा वॉवल इसमें दिया हुआ है, लेकिन हिंदी मात्रा इसमें हमारी प्रोनाउंसिएशन नहीं दी हुई है। हिंदी मात्रा प्रोनाउंसिएशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि यू हमारा हिंदी मात्रा प्रोनाउंसिएशन नहीं है। कहीं भी हमारी हिंदी की मात्राओं में यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं आया है, तो इसीलिए हम इसमें यूनियन से पहले ए का यूज़ करेंगे, ए यूनियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। हम इसे हिंदी में भी लिखेंगे यूनिवर्सिटी। इसमें हम देखेंगे कि यू हमारा वॉवल दिया हुआ है, लेकिन हिंदी मात्रा से
प्रोनाउंसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी से पहले ए का यूज़ करेंगे, ए यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारा वॉवल तो दिया हुआ है लेकिन हिंदी मात्रा से प्रारंभ नहीं है, तो इसलिए हमारा यूनिवर्सिटी से पहले ए आया। हमने एन के यूज़ में देखा था कि हमें बोला गया था कि वॉवल हमारा दिया होना चाहिए और हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी हमारा दिया होना चाहिए, तब हम नाउन से पहले एन का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे वॉवल तो दिया हुआ है लेकिन हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम नाउन से पहले ए का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि हम एक यूज़ करेंगे इसमें, और वो यूज़ क्या करेंगे, वो यूज़ हमें दिया हुआ है अम्ब्रेला, UMBRELLA, और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशनल लेवल पे बहुत आते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी में दोनों ही वॉवल हैं, लेकिन हम देखेंगे अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, इसमें हम देखेंगे अम्ब्रेला में हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ दिया हुआ है क्योंकि ए हमारा हिंदी मात्रा है, और यूनिवर्सिटी में हमारा हिंदी मात्रा नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले हम ए का यूज़ करेंगे और अम्ब्रेला से पहले हम एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वॉवल भी दिया हुआ है और हिंदी मात्रा प्रोनाउंसिएशन भी हमारी दी गई है। ये इसमें हमारा डिफरेंस था, जो कि हमारे कॉम्पिटिशनल लेवल पे इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम ए का थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। हमें दिया हुआ है यूज़फुल। यूज़फुल में हम देखेंगे कि क्या हमारा हिंदी मात्रा से प्रारंभ दिया हुआ है और क्या हमारा इसमें वॉवल भी दिया हुआ है। तो इसमें हमारा वॉवल तो दिया हुआ है लेकिन हिंदी मात्रा से प्रारंभ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यूज़फुल से पहले ए का यूज़ करेंगे, ए यूज़फुल। फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इसमें हमारा वॉवल तो दिया हुआ है लेकिन मात्रा से प्रारंभ नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसमें ए का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए दा का यूज़ लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।